हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप जो वाइल्ड लाइफ गार्ड के एस्पिरेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम के लिए। आई होप यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट। सो आज आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट लेकर मैं आई हूँ। सो आज का सेशन जो है वो मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया गया है आप लोगों के लिए। 2 सेक्शन आज के मॉक टेस्ट में कवर होंगे। एक एनवायरमेंटल साइंस का 20 MCQs उसमें रखे हैं और जनरल नॉलेज ऑफ JNK 20 MCQs इसमें भी हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले एक बार ये मॉक टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करना। सो पता चलेगा कि हमारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। ठीक है, बहुत ही क्विक सेशन रहने वाला है आज का ये, और क्वेश्चंस का लेवल भी आपका इजी टू मॉडरेट है। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के मॉक टेस्ट को। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारा पार्ट रहेगा एनवायरमेंटल साइंस का 20 MCQs के साथ। मेरे साथ साथ क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं एंड एट द एंड डू लेट मी नो हाउ मच मार्क यू स्कोर्ड। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ आस्किंग द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू व्हाट। चलिए बताइए बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होगी इन चारों ऑप्शंस में से बेस्ट। देखो, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है अर्थ पर मौजूद सभी प्रकार के जीव जंतु पौधे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके इकोसिस्टम की वैरायटी। ठीक है, सो गिवन ऑप्शंस में से सही आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें पूछ रहे हैं द चिपको मूवमेंट वाज मेनली रिलेटेड टू व्हाट। देखो याद रखना, चिपको मूवमेंट 1970s में उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था, तब यूपी का पार्ट था वो। इस मूवमेंट में विलेजर्स स्पेशली वुमेन पेड़ों को गले लगाकर चिपक कर उन्हें काटने से बचाते थे। इसका मेन फोकस क्या था? डिफॉरेस्टेशन को रोकना, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, लोकल कम्युनिटीज़ के रिसोर्सेज को बचाना। ठीक है, सो अमंग द गिवन ऑप्शन सही आंसर कौन सा है? इट वॉज मेनली रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें पूछ रहे हैं द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट इज़ कॉल्ड व्हाट। सो ये क्वेश्चन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। खाना अपना प्लांट जो है वो खुद बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें पूछ रहे हैं द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ मेनली कॉज्ड बाय व्हाट। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कुछ गैसेस अर्थ की हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती हैं, जिससे प्लैनेट जो है वार्म रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर। तो गिवन ऑप्शंस में से सही आंसर हमारे पास क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच गैस इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेनली कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मेनली रिलीज होता है कोल पेट्रोल डीजल जलने से, इंडस्ट्री से, डिफॉरेस्टेशन से। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग माना जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें पूछ रहे हैं द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ इज़ व्हाट। सो लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है अर्थ पे? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओशियन। ओशियन इकोसिस्टम अर्थ का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है जो लगभग 71% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डिफॉरेस्टेशन मेनली लीड्स टू व्हाट। सो देखो याद रखो, डिफॉरेस्टेशन उससे क्या है, जब ट्रीज रिमूव हो जाते हैं तो सॉइल को होल्ड करने वाली रूट्स ख़त्म हो जाती हैं, जिससे रेन और विंड सॉइल को इजीली उड़ा या भगा ले जाती हैं। सो इस प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारे पास। नाउ 8th क्वेश्चन में द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। डेट्स आप लोगों को याद होनी चाहिए कब सेलिब्रेट की जाती हैं? 5 जून को। ठीक है, इसको यूनाइटेड नेशंस ने 1972 में स्टार्ट किया था। ओके, अच्छा 22 मार्च को क्या होता है बताओ? 8 मार्च को क्या होता है ये भी बताओ? 8 मार्च को एग्ज़ाम भी है। 16 सितंबर को क्या है वो भी बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ। डेट्स आप लोगों को याद होनी चाहिए। 9th क्वेश्चन में बोल रहे हैं द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम व्हाट। सो ओजोन लेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ना, और ये सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रावायलेट रेज। नाउ क्वेश्चन 10,
नेशनल पार्क्स आर मेनली क्रिएटेड टू वॉट। सो देखो, नेशनल पार्क गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं ताकि वाइल्ड लाइफ और नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो यहाँ हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन स्ट्रिक्टली बैंड होता है। तो सही आंसर क्या है? टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द फूड चेन बिगिनस विद वॉट। फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, मेनली थ्रू फोटोसिंथेसिस। नाउ क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल सोर्स। रीन्यूएबल सोर्स कौन सा है इनमें से? कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी और नेचुरल गैस। सही आंसर है ऑप्शन सी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी एक रीन्यूएबल सोर्स है क्योंकि ये नेचुरली कंटिन्यूसली अवेलेबल रहता है और ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। और भी कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं रीन्यूएबल के सोलर एनर्जी के अलावा? विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर। ऑल राइट। नाउ एसिड रेन इज़ मेनली कॉज्ड बाय व्हाट। ऑप्शंस देखो, एसिड रेन देखो तब बनती है जब इंडस्ट्रीज और व्हीकल से निकली गैसेस एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती हैं। तो मेन गैसेस कौन सी होती हैं इसमें, एसिड रेन में? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये गैसेस रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड बनती हैं जो रेन के साथ अर्थ पर गिरती हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारे पास। फिर हमें पूछ रहे हैं एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड व्हाट। सो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या कहा जाता है उनको? ओमनिवोर्स कहा जाता है, ठीक है। वो जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द लार्ज रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज़ व्हाट। तो सही आंसर है अमेज़न फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में लोकेटेड है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये मेनली ब्राज़ील में है, लेकिन पेरू, कोलंबिया का कुछ कंट्रीज़ भी में ये स्प्रेड होता है, ठीक है। याद रखना कि वर्ल्ड की 10% बायोडाइवर्सिटी यहीं मिलती है और अमेज़न रिवर सिस्टम इसके थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें पूछ रहे हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू रीयूजेबल मटेरियल इज़ कॉल्ड व्हाट। सो देखो, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रीसाइकलिंग। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल को रीयूजेबल मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। नाउ 17th में हमें पूछ रहे हैं द रेड डाटा बुक, एक सेकेंड, 17th में पूछ रहे हैं द रेड डाटा बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट। सो देखो, IUCN के रेड डेटा बुक में रेयर, एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज़ के इंफॉर्मेशन होते हैं। ये बुक मेंटेन करती है कौन? IUCN। IUCN क्या है? IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका पर्पज़ क्या है? स्पीशीज़ एक्सटेंशन रिस्क को आइडेंटिफाई करना, कंजर्वेशन एफर्ट्स को गाइड करना। ऑलराइट, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। इनकी इंफॉर्मेशन होती है रेड डाटा बुक के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो बैक्टीरिया और फंगस के थ्रू नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा है? वेजिटेबल पील्स, ठीक है। बाकी सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। 19 में पूछ रहे हैं द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड इज़ व्हाट। एलिफेंट, ब्लू व्हेल, जिराफ या शार्क। सो सही आंसर है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल अर्थ का सबसे बड़ा एनिमल है। ये एक मरीन मैमल है जो ओशियंस में रहता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द मेन कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन इज़ व्हाट। देखो, वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशंस का मेन कॉज क्या है? ओवर पॉपुलेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, रेनफॉल या विंड। सही आंसर है ऑप्शन बी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन का सबसे बड़ा रीज़न है। कॉजेज़ क्या हैं इसके? डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। जब एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उन्हें फूड और शेल्टर नहीं मिलता और स्पीशीज़ एक्सटेंशन का रिस्क बन जाता है, ठीक है। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट बी की तरफ, जिसमें हम JNK की जनरल नॉलेज को कवर करेंगे। 20 MCQs इसमें आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। चलिए 21 क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ व्हाट। सो ये तो आप लोगों को पता ही है, समर कैपिटल कौन सी है? श्रीनगर है, ठीक है। जम्मू विंटर कैपिटल है। ले तो लद्दाख UT की मेन सिटी है। करगिल क्या है? लद्दाख रीजन का ही डिस्ट्रिक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22,
इसमें हमें पूछ रहे हैं द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ व्हाट, इट इज़ जम्मू। ठीक है। नाउ 23 क्वेश्चन, द फेमस डल लेक इज़ लोकेटेड इन, डल लेक कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर में। ठीक है। हाउस बोट, शिकारा, राइड्स, फ्लोटिंग गार्डन्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। नाउ द झेलम रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर, कहाँ से ओरिजिनेट होती है झेलम रिवर, वेरीनाग स्प्रिंग से। ठीक है। झेलम रिवर का सोर्स वेरीनाग स्प्रिंग है जो पीर पांजाल माउंटेन के फुटहिल्स में लोकेटेड है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हमें पूछ रहे हैं द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जे.एंड.के इज, कौन सी है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वुलर लेक। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक में से एक है और बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। याद रखना है। कुछ ज़रूरी फैक्ट इसके बारे में बताती हूँ मैं। झेलम रिवर इसमें एंटर करती है। फ्लड कंट्रोल और फिशरीज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वेटलैंड इकोसिस्टम का मेजर पार्ट है। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द फेमस वैष्णो देवी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन, कहाँ है ये, कटरा में है। सो ये त्रिकुटा हिल्स में लोकेटेड है और इसका बेस टाउन जो है कटरा में है। ठीक है। बाकी यहाँ पर 13-14 किलोमीटर का ट्रैक करके वहाँ टेम्पल तक पहुँचते हैं। इंडिया का सबसे फेमस हिंदू पिलग्रमेज साइट में से एक है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हेमिस नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, इट इज़ लोकेटेड इन लद्दाख, लद्दाख रीजन में लोकेटेड है ये और इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क माना जाता है। और ये पार्क किस लिए फेमस है, अपने स्नो लेपर्ड के लिए, तिब्बतन वुल्फ के लिए, हिमालयन ब्लू शीप के लिए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, द मुगल गार्डन्स आर लोकेटेड इन, मुगल गार्डन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर में। ठीक है। सो मुगल गार्डन श्रीनगर डल लेक के बैंक्स पर लोकेटेड फेमस गार्डन का ग्रुप है। कौन कौन से गार्डन कवर होते हैं इसमें, शालीमार बाग, निशात बाग और चश्मे शाही। ठीक है। सो ये गार्डन मुगल एम्परर्स ने बनवाए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीर इज़ कॉल्ड व्हाट, ऑप्शन नंबर ए फेरन। ठीक है। तो कश्मीर का ट्रेडिशनल लूज गाउन टाइप ड्रेस है जो मेन और वुमेन दोनों पहनते हैं। स्पेशली विंटर में वार्म रहने के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द फेमस अमरनाथ केव टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू, अमरनाथ टेम्पल कौन किसके लिए डेडिकेटेड है, ये है भगवान शिव के लिए। ठीक है। लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है। नेचुरल आइस से बनता है ये। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, इसमें हमें पूछ रहे हैं द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के बाय एरिया, एरिया वाइज बताना है आपने, कौन सा है, ऑप्शन बी ले। तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये और ये लद्दाख रीजन में लोकेटेड और हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट एरिया है ये। अब जम्मू बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पर ले से छोटा है। कुपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है। बारामूला कश्मीर वैली का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। सबकी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, फीचर्स। 32 में पूछ रहे हैं द चेनाब रिवर फ्लोज थ्रू विच डिवीज़न, कौन से डिवीज़न से फ़्लो होती है, ये होती है ऑप्शन नंबर बी जम्मू से। ठीक है। जम्मू डिवीज़न से फ़्लो होती है। ये डोडा, किश्तवाड़ और रामबन डिस्ट्रिक्ट के थ्रू गुजरती है। ये रिवर इंदस रिवर का ही पार्ट है। ओके। नाउ 33, डाचीगाम नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर प्रोटेक्टिंग व्हाट, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हंगुल डीर को। सो इट इज़ फेमस है बड़ा कश्मीरी स्टैग की कंजर्वेशन के लिए। हंगुल क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेड डीर स्पीशीज़ में है जो मेनली कश्मीर वैली में मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, इसमें हमें पूछ रहे हैं द फेमस ट्यूलिप गार्डन इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पर है ट्यूलिप गार्डन, ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर में। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, द इंडस रिवर मेनली फ्लोज थ्रू, कहाँ से फ़्लो करती है, इंडस रिवर जो है ये लद्दाख रीजन से इंडिया में फ़्लो करती है और फिर पाकिस्तान में एंटर करती है। ये रिवर हिमालयन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर में से एक है। ठीक है। इंडिया में ये मेनली लद्दाख के थ्रू फ़्लो करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, द फेमस गुलमर्ग इज़ नोन फॉर व्हाट। तो देखो गुलमर्ग वर्ल्ड फेमस हिल स्टेशन है जो स्पेशली विंटर स्कीइंग और स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। ठीक है। यहाँ एशिया की सब हाईएस्ट केबल कार सिस्टम में से भी ये एक गुलमर्ग गंडोला भी जो है वो भी प्रेजेंट है। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी स्कीइंग रहेगा। नाउ 37 क्वेश्चन, द कश्मीर वैली लाइज बिटवीन, कश्मीर वैली कहाँ लाई करती है, ये है पीर पांचाल और जनसर रेंजेस के बीच में। ठीक है। ये वैली
फर्टाइल लैंड और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, इन दोनों को कवर करती है, दोनों के लिए फेमस है बड़ी। नाउ 38 में हमें पूछ रहे हैं शंकराचार्य टेम्पल इज़ लोकेटेड इन, शंकराचार्य टेम्पल कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में। ठीक है, सो शंकराचार्य टेम्पल जो है शंकराचार्य हिल्स पर लोकेटेड है, एक एंशियंट हिंदू टेम्पल है जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ठीक है, ये टेम्पल डल लेक और श्रीनगर सिटी का पैनोरमिक व्यू जो है वो देता है। नाउ 39 में हमें पूछ रहे हैं द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ JNK-UT इंक्लूड्स व्हाट। सो देखो, जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2020 के अकॉर्डिंग JNK-UT की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? उर्दू भी है, कश्मीरी भी है, डोगरी भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। तो इस ऑप्शन में सारे दिए हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, इट इज़ सोनमर्ग इज़ फेमस फॉर व्हाट। देखो, सोनमर्ग का मीनिंग है मीडो ऑफ गोल्ड। सो ये प्लेस जो है ग्लेशियर, ट्रैकिंग रूट्स और सीनिक माउंटेन के लिए बड़ा फेमस है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा, ग्लेशियर्स एंड ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये थी हमारे आज के मॉक टेस्ट। इजी, इसका लेवल था इजी टू मॉडरेट। नाउ डू लेट मी नो हाउ मच यू स्कोर्ड आउट ऑफ 40। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।